मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, देखना। देखो, मॉडर्न बहुरिया ने अपने बाप को भेज दिया धमकाने लाने। क्या करेंगे आप? है कोतवाल बुलाएंगे, कचेरी बिठाएंगे, जो करना है करो। और हम बोल देते आपको, जब तक हमारी दोनों बिटिया की जिंदगी संभलती नहीं, आपकी बिटिया मेरे आंगन में कदम नहीं रख सकती। आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। कोतवाल की तलवार किसी और को दिखाना, हमें नहीं। सड़क यहाँ से। आपको पता नहीं चल रहा है क्या हुआ है हमारे साथ? बिटिया की जिंदगी खराब हो गई है। हमारी जगह अपने आप को रख कर देखिए, फिर पता चलेगा आपको। इतना स्वार्थ ठीक नहीं है। बहन जी, स्वार्थी हम नहीं है, आप लोग हैं। मेरी बेटी दुखी है, फिर भी आप लोगों की तरफदारी कर रही है। मुझे आपके खिलाफ एक कदम नहीं उठाने दे रही। मेरा बस चलता ना तो आप सब लोग अभी तक अंदर होते। अरे जा, चला ले अपना बस, हम भी देखते हैं क्या होगा। बनाया मैं धमकाने वाला हूँ तो गुस्सा रख ऊपर। मैं एक काम करती हूँ, फील्ड ट्रिप के बहाने तुम दोनों को शहर से बाहर लेके चलती हूँ। थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करोगे तो शायद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बंटी, मुझे सच में नहीं पता, तुझे जो करना है कर, लेकिन वे अभी के अभी शिवम से बात करा। मेरा मन नहीं लग रहा है मुझे उससे बात करनी। सुन, तू अभी के अभी उसे फोन कर। मैं कॉल करती हूँ। हाँ बंटी। हेलो शिवम। हेलो शिवम। शिवम, तुम मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे हो? प्लीज मुझसे बात करो ना, मेरा मन नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। शिवम, आई लव यू शिवम, मेरी बात तो। क्या हुआ, बात नहीं करी? सच कह रहे हैं खुशिया, मेरी बहुरिया हमारी जिंदगी से हमेशा के लाने सरक जाए ना तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे हम। बहुत नाच नचाया है इसने, अब कठोर कदम लेने का समय आ गया है। आपको जो करना है करो अम्मा जी, हम हैं आपके साथ, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बाद में दुलकती तो नहीं मार देगी ना? देख खुशिया, हमें तुम्हारी बड़ी जरूरत है। इतनी आसानी से नहीं सरकेगी मॉडर्न महिला हमारी जिंदगी से। और उसका बाप तो पगला गया है, ऑर्डर कचेरी में सरकाने की बात करके गया। हे भगवान, ये का दिन दिखा रहा है? ऊपर ही सरका ले हमें। अब इस बुढ़िया से और सहा नहीं जाएगा। इन बूढ़ी हड्डियों में उतनी ताकत नहीं है। क्या हुआ दादी? देख, तुम सही समय पर आ गया शिवम। अब है ना, फैसले की घड़ी आ गई है। तुम्हारे ससुर काका बात सरका के गया हमारे कान में, हमारे तो कान सुन्न पड़ गए हैं। पापा जी आए थे इधर, कुछ कहा क्या उन्होंने? हाँ, पुलिस की धमकी दे के गया है असुर। ससुर, तुम्हारा ससुर पुलिस की धमकी दे। देख, उसे इस बात से कछु लेना देना ना है कि हमारे घर में जब बच गया, बस उसे अपनी बिटिया की पड़ी है। कह रहा था कि अगर हमने शांति सदन में फिर से रिया को अपना नहीं लिया तो दहेज का केस ठोक देगा। खुशिया, तेरी अम्मा से खुशिया यहाँ बता शिवम को कि कैसा उसका ससुर हमारा अपमान करके गया, कोर्ट कचहरी की धमकी दे के गया है। हम झूठ बोल रहे हैं का? अरे हमारी तो छोड़, तुम्हारी अम्मा को कितना सुना के गया। बोल खुशिया, शिवम को बोल। हाँ शिवम भाई, वो बाप बेटी ने तो हद कर दी है हर बात की। अब नहीं सहा जाता बेटा, बहुत अपमान कर लिया है हम सबका। देख शिवम, तुझे उससे रिश्ता जोड़े रखना है तो रख, हम क्या कर सकते हैं, पर हम उससे कोनो रिश्ता नाता अब नहीं रखेंगे। तू अपनी अम्मा का अपमान बर्दाश्त कर सकता है, हम हमारी बहू का अपमान नहीं देख सकते।
दादी, अब इस पे क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तू कछु मत कह, तू कछु समझ ही मत, तू कछु कर भी मत। तेरी जगह तेरा बाप होता ना तो कब का तेरी अम्मा को छोड़ चुका होता। देख शिवम, हम सच कह रहे, हम इन बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। हम नहीं चाहते कि हमारे बिटू और हमारी बहू वहां काल कोठरी में हाथ बंधे सर झुकाए खड़े रहे। इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं, तू सरक जा, अपनी लुगाई के पास चला जा, बन जा घर जमाई। नहीं तो तुम्हारा ससुर जो है ना वो हम पे कोर्ट कचहरी कर लेगा। देख हमने सामान बांध दिया है, तू सरक जा और उसके साथ रह, तेरी लुगाई के साथ, और चला जा वहां और रघवा की जो बुलेट है ना वो दहेज में लेके चला जा। सॉरी दादी, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही वो लड़की यहां पर कभी आएगी। मानता हूं गलती हो गई है मुझसे जो मैंने मॉडर्न लड़की इस घर में ले आया। अरे अभी भी तो गलती तो सुधार ही सकता है। गलती तब तक होती है जब तक रिश्ता होता है, तब तक गलती होती है। तो आप चाहते क्या है कि मैं उससे कभी नहीं मिलूं? नहीं, हम तुम्हारी शादी पे ग्रहण नहीं डालना चाहते, पर क्या है कि आज हमने तुम्हें देखा ना वो गौरिया को रिक्शा में बिठाते हुए, तो अब क्या है कि तू रोज रोज उससे मिलेगा, रिश्ता रहेगा तो मिलेगा, फिर वो रोज नई कहानी सुनाएगी, टेस में बहाएगी, कहेगी कि उसके बाप से गलती हो गई। एक न एक दिन तेरा दिल पिघल ही जाएगा और तू सरक जाएगा उसके पास। तो उससे अच्छा है कि तू आज ही सरक जा उसके पास। सॉरी दादी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे कौन सी घड़ी में शादी कर ली मैंने। अरे नहीं, रिश्ता रहेगा तो तू। माँ। हाँ सुन शिवम, बुलेट राजा तो कछु फूटा ही नहीं, लगता है सरला से ही काम करवाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल मैं शिवम को मना के ही रहूंगी। हमारा रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूट सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। शिवम भी मुझे एक मौका दे, आखिर प्यार जो करता है मुझसे। अभी गुस्से में इसलिए बात नहीं कर रही, जैसे ही गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, देखना जरूर बात करेगा। और ये बात मैं तुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ। पापा कहाँ रह गए, अभी तक आई नहीं। मैं फोन करती हूँ उन्हें। हाँ माँ। अरे वो असुर आया था। हैं? असुर आया था? शिवम का ससुर कोर्ट कचहरी की धमकी देके गया है। तुम्हें हमने कहा था वो काम कर दिया कि नहीं? हमने कब से वकील से बात कर ली है और उसको तलाक के कागज बनाने के लिए भी बोल दिया है दन्न से। अच्छा ठीक है, फिर एक काम कर, उसमें ये भी लिखवा दे कि लड़की वाले ही नहीं चाहते कि रिश्ता रहे, वो लोग चाहते हैं कि लड़का लड़की की जिंदगी से निकल जाए। फिर हम शिवम को ये कागजात दिखा देंगे, कहेंगे कि बहुरिया ने सिगनवा साइनवा कहते हैं, हाँ वो कर दिया। हाँ लेकिन अम्मा, हम रिया से साइनवा कैसे करवाएंगे? हम कहते उतना करना, तो सरला सदन चाहिए ना। हाँ हाँ हम कुछ कर लेंगे उसके बारे में, तू चिंता मत कर। अच्छा ठीक है अम्मा। काले कोट वाले को लेके कल सुबह पहुंच जा। हाँ हाँ चिंता ना करो। प्रत्या, रखते हैं। प्रत्या, अरे कहाँ है तू भाई? नीचे आजा, हम अकेले हैं, सारा काम कर रहे हैं। नीचे आ, मदद कर हमरी। अरे टमाटर लाना है बाजार से, आ नीचे जल्दी।
इधर आ। 2 किलो टमाटर लाने हैं, भाव कराना। जा बाजार जा। से काम देती रहना, मन काम में लगे रहेगा तो दिमाग के डमरू नहीं बजेंगे इसके। अम्मा जी, हम प्रत्या को फिर से नौकरी पे लगा ले। एक बार लगाया था, उसका नतीजा अब तक भुगत रहे हैं। वो और ये सब तमाशे के जाल मत बुन, समझी? रहने दे, नहीं चाहिए उसकी कमाई। हम बस चाहते हैं कि नंदू का घर हो जाए और दोनों चले जाए, अकेले रहे तो। अरे अम्मा जी, अब क्या हुआ? नंदू के माँ बाप को तो पता ही नहीं है शादी का। उन्हीं सब परेशानियों की पोटली समेटे या उनको न्योता दे, समय आने पे बता देंगे। ठीक है, जैसा ठीक समझो। ड्रामा शुरू। परी जी, मम्मी आपकी बहुत याद आ रही है। क्या हुआ परी जी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं हुआ। परी जी, हमें बताइए क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? कुछ नहीं हुआ सुजीव जी। किसी ने कुछ कहा आपसे? अगर हम आपको बताएंगे ना तो आपको लगेगा कि हम चुगली लगा रहे हैं, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप बताइए क्या हुआ है? हमें हमारे घर जाना है। हमें हमारी मम्मी के पास छोड़ आइए सुजीव जी, प्लीज। अरे परी जी, लेकिन ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? हुआ क्या है, बताइए तो सही। हमने नमिता को बोला कि किचन में फूड्स बना लो। हमारे घर की जो बहू होती है ना, वो सबको अपने हैंड से खाना खिलाती है, पर नहीं, सिर्फ फाइट्स करने लग गई। हमको बोलती है अब तुम चुप रहो, तुम्हारी बात नहीं सुननी, हम नहीं बनाएंगे फूड। हाँ, पता है उसने क्या कहा? वो कह रही थी कि वो खाना इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि हम आपकी वाइफ से और आप बदतमीज हैं। वो फूड्स नहीं बनाएगी। ऐसे बात की हमें इतना बुरा लगा ना, हमें बहुत बुरा लगा। परी, आप रोना बंद कीजिए। आप जानती हैं ना, आपका रोना हमसे देखा नहीं जाता। बदतमीज लड़की बहुत हद से बढ़ गई है। अगर उसे इस घर में रहना है ना, तो आपकी हर बात माननी होगी उसे। अभी मम्मी से बात करेंगे। मम्मी, मम्मी, सुजीव जी, अब आएगा ना मजा। कैसे चाचा? नंदू, ओ नंदू। जी मैडम। अरे सुन बेटा, अभी आया, 1 मिनट। जी मैडम। देखो ना, साहब ने गेहूं की बोरियां भिजवाई है और वो रिक्शे वाला ना अंदर जाने को तैयार ही नहीं था। तो तुम जरा ये गेहूं की बोरियां घर तक पहुंचा दो ना। जी जी, हम अभी लेके चलते। जी मैडम, रख दी। अच्छा किया। अरे नहीं नहीं, क्या करिए आप, हमें नहीं चाहिए। रखो रखो, अरे हमको पता है तुम्हारा घर इसी कमाई से तो चलता है। रखो, मना मत करो, रखो। प्रीति जी, लाइए हम ले लेते। कोई जरूरत नहीं है, तो तुम मुझसे बात तो बिल्कुल मत करो, सबके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हो गया प्रीति जी, आप ऐसे काहे कह रही है? तो क्या बोलूं फिर? जैसे जोकर जैसे बन के घूमते हो। बाल देखे, चमेली का तेल, ना चलने का ढंग है ना बात करने का तरीका, बिल्कुल नौकर लगते हो। सबके सामने पति कहने में भी शर्म आती है। तो आप ही बताइए ना, हम ऐसा क्या करें कि हम आपको अच्छे लगने लगे? तुम जैसी अकल और शक्ल वाले लोग चपरासी बन सकते हैं और कुछ नहीं।
मम्मी, अरे कहाँ है सबके सब? मम्मी, मम्मी, हाँ हाँ क्या हुआ अरे क्या तमाशा लगा रखा आपने घर में? क्या हो गया? आप हमको एक बात बताइए, ये बदतमीज लड़की परी जी की बात क्यों नहीं सुन रही है? अरे कौन नहीं सुन रहा है बेटा? कहाँ हो गया है तुमको? आज बड़ी पंगत है, सबको बिठाकर खाना खिलाना पड़ता है। हाँ सजीव जी, आज पंगत है और सबको खाना खिलाना पड़ता है, पर खाना तो बना नहीं, सबको ईद कैसे करवाएंगे? ये देखिए, ये क्या हो रहा है? खाना बनानी है और पंगत बुला लिया आपने, अब क्या खिलाएंगी आप सबको? अरे मम्मी, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आखिर वो लड़की परी जी की बात क्यों नहीं सुन रही है और आप भी उसे कुछ बोल नहीं रही हैं? अरे किसने कहा कि मैंने खाना नहीं बनाया? और मैंने तो परिधि की बात कब की मान ली थी। देखो, डाइनिंग पे सारा खाना रेडी है। How is that possible? मैंने तो कब से खाना बना लिया था और बल्कि मैंने मम्मी जी को ये भी कहा था कि जितने लोगों को बुलाना है बुला दो। अब इससे ज्यादा और क्या कर सकती थी मैं? देखा बेटा, खाना तो तैयार है। ये जो तुमको बोलती है ना, तुम वही आके करते हो। ये तुम्हारे कान भरती है, तुम आके हमारे ऊपर चढ़ जाते हो। कहाँ खरी खोटी सुनाया हमको तुमने? हम देख रहे हैं आजकल तुम खाली उसकी बात मानते हो। तुम भूल गए हो कि हम तुम्हारी माँ हैं। और आज इसकी वजह से कल के छोकरे के सामने तुमने हमको इतना कुछ सुना दिया। अरे हमारी कोई इज्जत है कि नहीं इस घर में? तुम एक काम करो बेटा, अपनी परी के साथ इस घर में रहो। हम तो जा रहे हैं यहाँ से, जय राम जी की। अरे मम्मी रुकिए एक मिनट, आप कहाँ रुके? हमको नहीं रुक रहा है। एक मिनट, आप शांत हो जाइए। ये क्या बदतमीजी है परी जी? नहीं, क्या हो क्या रहा है इस घर में? खाना तो बना हुआ है, आप कह रही थी खाना नहीं बने और आपकी वजह से हमने मम्मी को इतना दुख पहुंचाया। क्या कह रही थी आप ऊपर? आपको घर जाना है ना, अपने सामान बांधिए, हम छोड़ के आएंगे आपको घर आपके। सुजीव जी रिलैक्सेस हो जाइए, हम तो बस परंपरा का पालन कर रहे थे, परंपरा निभा रहे थे। किसने कहा आपसे परंपरा फॉलो करने के लिए? इस घर में जो भी परंपरा फॉलो करनी है वो मम्मी कहेगी, जो मम्मी कहेंगी वही होगा इस घर में, समझिए आप? समझ कर जाके देख लेते हैं कि खाना नमिता ने ठीक से बनाया है कि नहीं। सॉरी मम्मी। मकड़ी की बात में दम है, हमें वही करना चाहिए जो ये कह रहा है, इसी में हमारा फायदा है। लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा सही समय का। छोटू, आजकल के लड़कों के ठाट देख रहे हो? इनके होते हुए हम लोग की तरफ तो कोई पलट के भी नहीं देखता। लड़की नहीं पटने वाली है भैया, अगर लड़की पटानी है आजकल की तरह पैसा देना पड़ेगा, स्टाइल दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं पटने वाली है आपसे। फोन कर देते। पापा जी, आप कहाँ चले गए थे? ना आपका फोन लग रहा था, ना आपसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा था। आपको पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं शांति सदन चला गया था। क्या आप शांति सदन चले गए थे? पापा जी, आप क्यों शांति सदन गए थे? मैंने आपसे मना किया था कि आप वहां नहीं जाएंगे। मैंने कहा था मैं अपने तरीके से सब हैंडल कर लूंगी। क्या हैंडल कर लोगी रिया? तुम क्या हैंडल कर लोगी? दिन रात आंसू बहाती रहती हो और वहां लोगों को कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी। समझाने की कोशिश की, उल्टा मुझे सुनाने लग गए। हर चीज का दोष तुम पर दे रहे हैं। पापा जी कोई बात नहीं, अगर वो हर चीज का दोष मुझे दे रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी वो लोग गुस्से में है, लेकिन आप समझते आपके वहां जाने से बात कितनी बिगड़ सकती है। बात कोई संभलने वाली भी नहीं है रिया। अपनी दोनों बेटी की गलतियां वो अपनी बहू पर डाल रही है। अजीब तरीका, हर चीज की जिम्मेदारी तुम पर डाल रही है। अच्छा, क्या समझा हुआ उन्होंने? सॉरी, आई एम सॉरी। आप कोई बात नहीं समझ रहे वो। अब पापा शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप चले गए हैं वहां पे तो कोई बात नहीं। अब मैं ही उनसे माफी मांग के सब सॉल्व। खबरदार, खबरदार, अगर माफी मांगी तुमने, गलती तुम्हारी नहीं है, तुम माफी नहीं मांगोगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम उनके सामने क्यों झुक रही हो।
गलती उनकी है रिया, तो वहां जाके सिर्फ अपना हक मांगोगे, सिर्फ अपना हक। पापा जी मेरी बात तो क्या हो रहा है ना यार? पापा जी मेरी बात समझ रहे हैं ना, शिवम कुछ समझने को तैयार। भगवान जी अब आप ही कुछ करो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।